सव्यसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। हम सभी बात कर रहे हैं धर्म और उसकी प्रारंभिक समझ पर, और ये बड़ा ही सरल मामला है कि जो वस्तु का स्वभाव है, जो चीज जैसी है वही उसका धर्म है। आप अपेक्षा नहीं कर सकते एक शेर से कि वह शाकाहारी हो जाए, क्योंकि उसका स्वभाव ही उस पर्यायगत में क्रूर रहना है। उसका भोजन ही मूक पशुओं का शिकार करके उनका हनन करना है, बराबर। इन द मोमेंट आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं शेर से कि नहीं, तुमको नहीं मारना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करना तो बुरी बात है, तो उससे शेर को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। आप थोड़े परेशान हो लेते हो क्योंकि यू वांट द वर्ल्ड टू चेंज, लेकिन वर्ल्ड कह रहा है कि नहीं, हम अपने स्वभाव से इधर उधर हटेंगे नहीं। तो धर्म जोर जबरदस्ती का नाम नहीं, सारी वस्तुएं अपनी अपनी प्रकृति पर लौट आए, हम उसे धर्म कहते हैं। जैसे पानी को जानते हैं, जल, बराबर। मैंने यदि बोला पानी तो आपको क्या याद आया, गर्म पानी के ठंडा पानी? हाँ, कौन सा पानी ज्यादा पानी होता है, गर्म पानी या ठंडा पानी? विच वाटर इज मोर वाटर? लाइक सही ऑथेंटिक पानी कौन सा है? ठंडा वाला पानी ओरिजिनल पानी होता है कि गर्म वाला पानी ओरिजिनल पानी होता है? लाइक असल और नकल को हम डिवाइड करें तो गर्म पानी में थोड़ा पानी कम है और ठंडे पानी में पानीत्व, जलपना ज्यादा है कि नहीं? नहीं, पानी कौन सा क्लोज टू पानी है, मतलब पानी कौन सा सही है, ठंडा वाला या गर्म वाला या रूम टेम्परेचर वाला? नहीं, तो मेरे हाथ में यदि गर्म पानी है तो मेरे पास असली पानी है कि नकली पानी है? पानी तो असली है। आपको पता है पानी का स्वभाव क्या है, और आपको पता है कि गर्म भी किया जा सकता है और इसको फ्रिज में रख दो तो ठंडा भी हो जाएगा, और थोड़ा ज्यादा देर तक फ्रीजर में रखोगे तो बर्फ भी बन जाएगा। इन सारी अवस्थाओं में पानी का पानीपना कहीं नहीं जाता है। घबराने की बात नहीं है कि पानी का बर्फ बन गया, आप डर जाओ, अरे हमने पानी रखा था रात को, सुबह बर्फ बन गया, पानी कहां गया? आपको टेंशन तो नहीं होती। आपने पानी गैस पर रखा और वो भाप बनने लगा, आप घबरा तो नहीं जाते क्या हो रहा है? क्योंकि आपको पानी का जलत्व भी ख्याल में है और यह भी पता है कि गर्म होने पर यह भाप बनता है, ठंडा होने पर यह बर्फ बन जाता है। इसलिए उसका बर्फ बनना आपको असहज नहीं करता, उसका भाप बनना आपको टेंशन में नहीं लाता, बराबर। क्यों? क्योंकि आपको पानी का स्वभाव पता है, बराबर। आपने आम खरीदा और आपने आम को चखा तो खट्टा निकला, तो आम खराब है, आम का पेड़ ही खराब है, ये कैसा आम है? आम खराब है कि नहीं जो खट्टा है? अरे बोलो। पहले तो आई सेड मैंगो, मैंने बोला आम, किस कलर का आम दिखा आपको? ऑरेंज। किसी को ग्रीन कलर का नहीं दिखा? ग्रीन, हाँ। और येलो कलर का किसी को? राइट। कौन सा वाला आम सही आम है? खट्टा के मीठा के अधपका, लंबा के छोटा,
अचार वाला कि जिसकी कलियां बनाई है वो, कि जिसको हमने निचोड़ दिया है, जूस बना दिया है वो, कि जैसी मैंने आम बोला आपको कौन सा आम ख्याल में आया? कि एक पिक्चर भले ही आई होगी लेकिन आपको आम की सारी अवस्थाएं ख्याल में आई कि नहीं आई? आ गई। तो यही वाली बात यहां पर हम समझ रहे हैं कि जो वस्तु है ना, उस वस्तु के बहुत बड़ा विशद स्वभाव है, और यदि मैं उसके एक स्वभाव को पकड़ूंगा तो दूसरा स्वभाव ऐसा लगने लगता है। क्या आम मीठा नहीं होता फिर यदि आप खट्टा बोल रहे हो? पानी ठंडा नहीं होता यदि आप गर्म बोल रहे हो? कि नहीं, पानी गर्म भी होता है, पानी ठंडा भी होता है, पानी पानी भी होता है, बराबर। तो एक वस्तु में बहुत सारी विविधताएं हैं, दो प्रकार के उसके स्वभाव हैं, एक उसका पर्याय स्वभाव और एक उसका द्रव्य स्वभाव। और ये दो स्वभाव होते एक साथ हैं, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम बताओ, गर्म पानी ठंडा है कि गर्म है? बोलो, अटपटा प्रश्न है। गर्म पानी ठंडा है कि गर्म है? गर्म पानी को गर्म आग में डालेंगे तो आग ठंडी होगी कि आग बढ़ जाएगी? ये गर्म पानी ने आग को कैसे ठंडा कर दिया? अरे, कि पानी पानी है, गर्म और ठंडा ये उसकी अवस्थाएं हैं, ये उसकी क्षणिक पर्याय हैं, ये थोड़े थोड़े समय में आने वाला परिवर्तन है। ये पानी नहीं है, ये पानी की एक परिणति है, पानी की एक हालत है, एक किसी समय का उसका रूप है। तो पानी जैसे आपकी उंगली में लगा हुआ सोना, वो सोना है कि अंगूठी है? आप सोना पहने हो कि अंगूठी पहने हो? कि दोनों ही बातें बराबर हैं। आप द्रव्य स्वभाव देखोगे, इफ यू सी दी मेटल किस किस धातु का बना है तो सोना है, और यदि आप उस आभूषण का प्रकार देखोगे तो अंगूठी है। समझ में आई बात? दो बातें एक ही साथ चल रही हैं। आप जब गए ज्वेलरी की शॉप पर, आप स्वर्ण खरीद कर लाए हैं कि हार खरीद कर लाए हैं? क्या खरीदा है आपने? नेकलेस खरीदा है कि गोल्ड खरीदा है? क्या खरीदा है आपने? कि पति और पत्नी दोनों गए हैं, पति इसलिए खुश है कि चलो पैसा इन्वेस्ट ही हो रहा है, वो गोल्ड देख रहा है, और पत्नी इसलिए खुश है कि मनपसंद डिजाइन मिल गई, दोनों खुश है, राइट? एक डिजाइन को देख रहा है तो उसको भैया लग रहा है 4 घंटे लग गए सिलेक्ट करने में कि कौन सा खरीदना है, और एक सोचकर आया था कि भैया अपन को इतने वजन का लेना है, उसको कोई फर्क ही नहीं, जो पसंद आए इतने वजन तक का ले लेना। एक द्रव्य को देख रहा है तो निश्चिंत सॉर्टेड है, मुझे इतना चाहिए, अब इसमें तुम अंगूठी लो, हार लो, कुछ भी लो, इतना सोना होना चाहिए, इतनी प्योरिटी का। और दूसरा क्या देख रहा है कि डिजाइन देख रहा है तो उसको ये वाला नहीं ये वाला दिखाओ, ऐसे में नहीं वैसे में दिखाओ, उसको कितनी सारी उलझनों से जूझना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम उसी हार को देखने के दो तरीके हैं, बराबर। एक कि वह हार है और एक वह सोना है, बराबर। आपकी बहुत इंट्रिकेटली डिजाइंड एक नेकलेस है, उसमें एकदम पतले पतले सोने के तार हैं, बहुत खूबसूरत है ना, और वजन में भी अच्छा खासा वजन का है, बराबर। अचानक से अभी आपको जाना था कार्यक्रम में और आपने सोचा था आप वो हार पहनेंगे, और आपने जैसे उसको निकाला वो थोड़ा सा फंसकर उसके 2 सोने के तार टूट गए, बराबर, ठीक है। हार टूटा या नहीं टूटा? पहले तो आपका थोड़ा मन खराब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्या खत्म हुआ हार में से? व्हाट चेंज्ड? पर्याय तो बदला क्या उसमें? कि देखो व्हाट इज द लॉस, आप ये देखो कि लॉस क्या है, कितने ग्राम का सोना खत्म हो गया, उसमें यदि वैल्यू वाइज जाएंगे तो कितनी कीमत कम हुई, उसमें कम क्या हुआ? कम कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम परेशान क्यों हुए?
हमें तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि हमने उसको जिस हालत में देखना चाहा था वो उस हालत में नहीं है। तो देखो, वस्तु में तो कुछ कमी नहीं हुई, वस्तु की हालत थोड़ी सी बदली, और हमारी शर्त थी कि इसकी हालत ऐसी ही रहनी चाहिए, और इस शर्त के कारण हम थोड़े परेशान हुए। ये हमारी इसी शर्त को हम कहते हैं, जो आज का विषय है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। द्रव्य के अंदर दो प्रकार के स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव और एक द्रव्य स्वभाव। अब सीधा सा गणित लगा रहे हैं, आपको दिखाई क्या देता है? पर्याय के द्रव्य। देखो यहां पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हाँ, ये क्या है? पर्याय है कि द्रव्य है? कि द्रव्य हमेशा अपनी पर्यायों में ही तो परिणमित होकर दिखता है। तो जो कुछ भी परिचय में आएगा वह क्या आएगा? कि पर्याय आएगी। दिखता क्या है? पर्याय। देखना क्या पड़ेगा? द्रव्य। जो पर्याय को, जो परिवर्तन को देखकर उसी परिवर्तन से ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसी में मशगूल हो जाता है, उसको आचार्य कह रहे हैं कि वह परसमय है, वो उलझेगा, वो भटकेगा, वो दुखी रहेगा। सिंपल। पहले हम समझते हैं, देखिए क्या क्या चीजें, हम पहले जो अब तक हमने बात करी उसको समझ लें। हम सब जीव हैं, बराबर है कि नहीं? और हमारे आसपास क्या है? बहुत सारे अजीब की भीड़ है, बराबर। आपकी मकान, दुकान, सारे के सारे परिचित रिश्तेदार, सारा का सारा वैभव, ये सब क्या है? अजीब है। जब आप इसको देखते हो तो कुछ फर्क पड़ता है आपको कि नहीं पड़ता है? जैसे कि आप रास्ते से जा रहे थे वंदना में और अचानक से बड़ा पंख खोलकर एक मोर दिख गया, तो आप 2 सेकंड के लिए रुकोगे कि नहीं रुकोगे? हाँ, रुकोगे। हाँ, धीरे से आपका फोन भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कैमरा उसका ऑन होगा कि नहीं होगा? थोड़ा जूम इन जूम आउट, थोड़ा एंगल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और उतावली में करोगे कि जल्दी से पंख बंद नहीं हो जाए। ऑल यू आर डूइंग एट वंस, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटेड। किसने बोला कैमरा निकालो, फोन निकालो? मोर ने बोला प्लीज 1 फोटो प्लीज। हाँ, हु टोल्ड यू? हु आस्क्ड यू? हु रिक्वेस्टेड यू? किसने बोला? बताइए, किसने बोला? कि अजीव में ऐसा ही सम्मोहन है कि जीव अपने रास्ते से चलता हुआ जब किसी आकर्षक या किसी विभत्स अजीव से टकराता है, एक मूवमेंट ये लेता है, रुकता है, ठहरता है, निहरता है, और वहां पर एक दुर्घटना घटती है जिसे कहते हैं आश्रव, जिसे कहते हैं कि हम वहां पर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, या फिर आप जा रहे थे और आपने रास्ते में देखा कि वहां बहुत गंदगी पड़ी हुई है। एक गाय थी जिसको कोई एक्सीडेंट कर गया था। हम लोग परसों जा रहे थे शाम को, तो यहीं सोनागिर स्टेशन के सामने एक गाय थी और उस गाय की कोई पूंछ काट गया था, तो पीछे से पूरा उसका लहू था और उसके पीछे एक कुत्ता था जो उसके खून को चाट रहा था। गाय बैठी हुई थी बस। अब ऐसा सीन यदि आप देखोगे तो आपको क्या अनुभूति होगी? कैसा लगेगा आपको? अरे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बुरा लगेगा थोड़ा बहुत कि नहीं? थोड़ा सा जुगुप्सा भी आएगी, थोड़ा सा खेद होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा विचार भी आएगा कि कितना क्रूर है ये जगत, आएगा कि नहीं? ये सारे के सारे इमोशन, आप तो आराम से कार में बैठ के जा रहे थे, ये अचानक से कैसे प्रकट हो गए? ये ऐसे ही नहीं आए, इनको एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा, है ना? बाहर का एक कोई ऑब्जेक्ट था जिसने अपने को दिखाया और आपको रोककर मजबूर किया कि दैट यू गिव योर रिएक्शन टू इट, बराबर। अरे हाँ या नहीं? ऐसा हो जाता है ना, हम कुछ भी देखते हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, 6 लोग इकट्ठे और 6 लोग घेरा बनाकर खड़े हैं, हम भी 2 मिनट रुक जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्यों? आपके पास अपना काम नहीं है क्या? कि है मेरे पास मेरा काम, लेकिन क्या करूं? अजीव का सम्मोहन ही ऐसा है, पर्याय का सम्मोहन ही ऐसा है कि जब कुछ भी सुंदर या कुरूप, कुछ भी अटपटा दिखेगा, आई विल टेक अ मूवमेंट, मैं रुकूंगा,
एंड आई ट्राई टू इंक्वायर क्या हो रहा है, बराबर। ये जब भी मैं करूंगा, मैं दो प्रकार के काम करूंगा। मैं या तो राग रूप परिणाम करूंगा या द्वेष रूप परिणाम करूंगा, बराबर, ठीक है। लेकिन इस राग और द्वेष में और ज्यादा एग्रेशन भी आ सकता है। जैसे लेट्स चेंज द सिचुएशन। अब आप वापस कार से जा रहे हो और रास्ते पर आपने देखा कि आपका ही बच्चा है और कोई उसको मार रहा है, ठीक है। अभी भी आप ठहरे और आपको द्वेष आएगा, लेकिन क्या ये एग्रेशन वैसा ही होगा जैसा उस गाय के दुख को देखकर हुआ था? कुछ बदलेगा इसमें? क्या बदलेगा? रहेगा तो द्वेष ही। पहले भी गुस्सा आया था, थोड़ा थोड़ा खेद हुआ था, बुरा लगा था, अभी भी क्रोध है और अभी भी खेद है। अभी क्या अंतर है? कोई बताएगा क्या डिफरेंस हुआ पहले में और अभी में? एक माइक हो सकता हो प्लीज तो। हाँ जल्दी। हाँ, पहले राग था, देखा हमने गाय को और हमें उसके प्रति राग आया और किसी क्रूर व्यक्ति के प्रति द्वेष आया, बराबर। अब क्या फर्क पड़ा, कौन बताएगा? हाँ प्लीज। अब अटैचमेंट। अटैचमेंट। हाँ, गाय से आपका कुछ लेना देना नहीं था, उस मोर को देखकर भी कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन इमेजिन करो आप एनुअल फंक्शन में गए हो और आपका बच्चा मोर बन के स्टेज पर आया है ना। अभी जैसे पहाड़ पर आपने अपना फोन निकाला था फोटो लेने के लिए और अब आप वापस वहां ऑडियंस की सीट पे बैठकर फोन निकाल रहे हो, कुछ अंतर है दोनों में? अरे है या नहीं? क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फैक्टर है? क्या फैक्टर है? दोनों ही राग हैं। इसको देखकर भी यू वर मैस्मराइज्ड, और अब आप अकेली मैस्मराइज नहीं हो जब बच्चा मोर बनकर आ गया है। क्या अंतर पड़ा? कौन बताएगा इसमें पुरुष वर्ग में से प्लीज? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। वहाँ अपनापन है या अपनापन नहीं है? अपनापन, अपनापन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? अपनापन, हम इसको सिंपल, हमने एक को बोला राग जब आपको मोर को देखकर हुआ, एक को बोला द्वेष जो आपको वो गाय की पीड़ा देखकर जिसने किया उसके प्रति हुआ। ये हो गए राग और द्वेष। अब बच्चे को देखकर भी तो राग और द्वेष ही कर रहे हो। इन दोनों राग द्वेष में क्या अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। अब यहां पर वो दंसण मूलो धम्मो वाली बात एक्टिवेटेड हो गई। अब आपको राग नहीं है, अब जो है वो है मोह। ये मेरा बच्चा, अभी तक गाय मेरी नहीं थी, गाय बेचारी थी। हाँ, अभी तक मोर मेरा नहीं था, मोर सुंदर था। अब लेकिन ये मोर नहीं है, मेरा बच्चा है। चार लोगों को ये मेरा बच्चा है, दिस ये अपना बच्चा है। हाँ बराबर। ये जो काम चल रहा है, ये किसका काम चल रहा है? मोह का। मोह के दो काम, वो या तो बोलता है कि ये मेरा है और या बोलता है कि ये मैं हूं। एकत्व कराता है कि ये मैं, या फिर ममत्व कराता है कि ये मेरा बच्चा। हाँ, ये मोह। तो मोह के साथ जो राग द्वेष होता है वो भयंकर होता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बड़ी है ना। आप इमेजिन करो, गाय के लिए आप लड़ने को तैयार हो क्या? लेकिन बच्चे के लिए लड़ने को क्या, आपको केस लड़ना पड़े सालों साल तो आप उसके लिए तैयार हो जाओगे, होगे कि नहीं? तो इंटेंसिटी बड़ी है ना। तो देखो, सामान्य राग द्वेष इसका मोल नहीं है, ये तो हुआ और गया। ये एक्चुअल में परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन जो गहराई दे रहा है, जिसमें वजन है, जो इंटेंसिटी दे रहा है, उसे कहते हैं मोह के साथ वर्तता हुआ राग द्वेष। वह अनंत संसार का अनुबंध कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इससे तो थोड़ा सा होगा, इससे तो एकदम अभी आपने देखा और आप आगे चले गए और भूल गए, लेकिन वो आपको याद रहेगा कि किसने आपके साथ क्या किया था। उसकी मेमोरी बहुत लंबी है ना। अरे है कि नहीं? आप बताओ, आपको कौन सी घटनाएं याद है? ज्यादा देर तक क्या याद रहता है? जो आपके एकत्व और ममत्व से रिलेटेड होता है, उसकी मेमोरी एकदम जैसे कुरेद दी जाती हो,
और जो नॉर्मल होता है, किसको किसने कहां धक्का दिया था, कौन कहां पर, देखो कितने विचलित हो जाते हैं हम। अभी कितना बड़ा केस हुआ था कलकत्ता में, एक भूल गए। इतना बड़ा वॉर चल रहा है, भूल गए। एक हॉस्पिटल को ऊपर से पूरा उड़ा दिया गया। 4 दिन तक हमने ट्वीट किया, 4 दिन तक अखबारों में पढ़ा, 5वें दिन भूल गए। हमारी लाइफ वैसी की वैसी चल रही है। क्यों? कि ये राग द्वेष हुए तो, लेकिन इनमें उतना वजन नहीं था। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो कौन सा राग द्वेष हानिकारक है? जिसमें मोह की इंटेंसिटी हो। वह कराता है हमारे संसार का अनंतता के साथ अनुबंध। बराबर। बाकी जो छोटा मोटा ये तो आ रहा है और जा रहा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत ये है, हमें छोटे दोष बड़े दिखते हैं और बड़े दोष दोष नहीं दिखते। कितनी बड़ी विडंबना है। हम सब एनिमल राइट्स के लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, अहिंसा अभियान चलाएंगे। हम कितने सारे अभियान चलाते हैं। हम गौशालाएं खोलने लग जाएंगे, पटाखा मत जलाओ ये वाली बात करेंगे। हम बोलेंगे कि नहीं वीगन हो जाओ, वेजिटेरियन हो जाओ, मांसाहार छोड़ो। हम सारी बातें करने को तैयार हो जाएंगे। पर हम असल में देखें तो जिसको बचाने के लिए हम तख्ती लेकर खड़े हैं, उससे हमारा ना तो राग है ना द्वेष है। हमें उसके संबंध में राग द्वेष सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सामने आ गया। वो तो दिख गई मुझे गाय, तो मुझे उसके प्रति करुणा आ गई। नहीं तो स्लॉटर हाउस में तो कितनी गायों को काटा जा रहा है। मेरे हृदय में तो अभी दया नहीं आ रही है, क्रोध नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? हम जिस राग द्वेष का उपाय करते हैं वो एक्सीडेंटल है। हाँ, आपके सामने विषय आया, आपने उसकी थोड़ी सी फर्स्ट एड कर दी कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, आपने अपनी रिएक्शन दी और खत्म। लेकिन जो राग द्वेष निरंतर वर्तता है, जो हम अपने घर से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने व्यापार से करते हैं, अपने सगे संबंधियों से, अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी से, अपनी घड़ी, अपने चश्मे से करते हैं, ये वाला जो राग है मोह वाला, ये एक्चुअल में डेंजरस है। आपको अपना घर अच्छा लगता है? पूछ रहा हूं आपसे, घर अच्छा लगता है आपको अपना? आपको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं? लगते ही होंगे हमको, बराबर। और इसमें क्या कोई बुराई है इसमें अच्छे लगने में? इज देयर समथिंग रॉन्ग? कि देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझना आप इस बात को। खतरनाक बात क्या है? मैंने आपको देखा, आई कांटेक्ट हुआ और मैं मुस्कुराया, आप क्या करोगे? बताइए। अरे मैंने आपको देखा, आई कांटेक्ट हुआ और मैं मुस्कुराया, क्या करोगे आप? क्यों मुस्कुराओगे? मैंने बोला आपसे मुस्कुराने को, क्यों मुस्कुराओगे? हाँ, कि दुनिया जो है ना वो बड़े ही सुंदर सिद्धांत पर काम करती है। वो कहती है कि आप जो करोगे ना, आप आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, तो आईना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट, ये सिर्फ आपको प्रतिध्वनित करेगा आप जो कर रहे हो। आप जिसके साथ, अच्छा आपके पास एक बच्चा आया और आपने उससे आप बोलकर बात करी, ठीक है, ये तो बच्चे के साथ हुआ तो वो तो आपको आप बोलेगा ही। लेकिन आप छोटे थे और आपके सामने आपकी हम उम्र का कोई आया और उन्होंने बोला आप कैसे हैं, तो वो क्या बोलेगा? और तू कैसा है, ऐसे बोलेगा वो। कैसे बोलेगा वो आपसे? आप जिस भाषा का प्रयोग करोगे ना वैसी की वैसी। मैंने आपसे बोला कि भैया थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, वेलकम। इसमें थैंक यू की क्या बात है? और यदि मैं थैंक यू बोले बिना चला जाता तो फिर आप क्या करते? बड़े अजीब लोग हैं यार। आपको समझ में आ रहा है? मैं कुछ करूं या ना करूं, दोनों के बीच में कोई एक नियत रिएक्शन है या नहीं? जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आपको बहुत तेज जयकारा बोलना है, ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। आवाज ही नहीं आई मुझे तो। बोलो महावीर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की।
थोड़ा आप स्लो क्यों बोले? मैंने पहले बोला तो था तेज बोलना है, लेकिन मैंने धीरे बोला तो ऑटोमेटिकली जिनके दिमाग में सेट था कि तेज बोलना उन्होंने बोला, लेकिन जो मुझे सुन रहे थे उन्होंने तुरंत अपने आप को एडजस्ट किया मेरे बोलने से। मैं जब ऊंचा बोलूंगा आप भी ऊंचा बोलने लगोगे। मैं चिल्लाकर बात करो, चिल्लाकर बात मत करो। अरे आप क्यों चिल्लाकर बोल रहे हो? कि अरे मैंने चिल्लाकर बोला है ना। आप देख रहे हो तुरंत आप एडजस्ट करते हो अपने आप को। अरे करते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? ये कोई सिखा नहीं रहा है आपको, आप सीधे से काम कर रहे हो इस प्रिंसिपल पर कि जैसा सामने बर्ताव हो रहा है मैं उस बर्ताव को करूंगा, एंड इट इज कमिंग आउट वेरी इनेटली। इसके लिए कोई स्कूल नहीं गए हो आप। अरे आपको पता है, आप एक गाय को एक दिन शाम को 5:30 बजे एक रोटी डालना एक जगह पर, आप घड़ी मिला देना, अगले दिन वो घूमती घूमती उस जगह जरूर आएगी। एंड इफ यू रिपीट इट द वेरी नेक्स्ट डे तो वो फिर आती ही रहेगी। आप कुत्तों को थोड़े से बिस्किट्स लेकर डालना एक जगह पर, दे विल नॉट बी देयर, पूरे दिन नहीं रहेंगे, लेकिन जिस टाइम आपने डाला है ना, आप घड़ी मिला लेना, उसके इर्द गिर्द वो लौट कर आएंगे। आप समझना दुनिया कितनी एक्सपर्ट है संबंधों को बना लेने में। आप एक व्यवहार को बढ़ाकर तो देखो, आप एक बार किसी से मुस्कुराकर बात करके तो देखो, वो सोचता रहेगा यार उन्होंने कितने अच्छे से बात करी, वो सोचता रहेगा, वो अभिभूत हो जाएगा आपके व्यवहार से, एंड ना चाहते हुए भी वो एक सम्मोहन में बंध जाएगा। बराबर, ये है बंध का बाहरी रूप। एक एरिस्टोटल, अच्छे फिलोसोफर वेस्टर्न फिलॉसफी में हुए, आपने नाम सुना होगा। बराबर, उन्होंने एक पैराडॉक्स ऑफ टाइम दिया, सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला व्हाट इज टाइम? ठीक है, समझना, जो पास्ट है, जो बीत गया है, क्या वो एग्जिस्टेंस में है? जो बीत गया है, जो कल का दिन था, वो अभी है कि नहीं है? अरे बोलो। तो क्या भूतकाल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो इट इज नॉन एग्जिस्टिंग। ठीक है, पक्का? अच्छा, जो कल होगा वो अभी है कि नहीं? अरे बोलो। तो भविष्य भी अभी हुआ नहीं। बराबर। अच्छा, भूत और भविष्य के बीच में कितनी जगह है? जगह कितनी है? कितना छोटा है? जो अभी हम जिसको वर्तमान कह रहे हैं, ये कितना है, कितना बड़ा है कि आप जब उसे पकड़ने जाओगे वो भूत बन जाएगा। राइट? आप सोच के देखो, यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू योर प्रेजेंट, आप जैसे उसको पकड़ने जाते हो पीछे हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ही डिफाइंस टाइम। टाइम इज समथिंग विच इज डिवाइडेड बाय नथिंग। पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, और इसके बीच में एक इतना नेग्लिजिबल विंडो है, इतनी छोटी सी विंडो है कि जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हो वैसे ही वो पास्ट हो जाता है। तो देन ही सेड, उसने पूछा, फिर मुझे आप बोल रहे हो ना अच्छा करो बुरा करो, मैं करूं कब? क्योंकि जब मैं बोलूंगा मैं अच्छा करूं उस समय तो वो बीत जाएगा, वो खत्म हो जाएगा मूवमेंट। बात समझ में आ रही है? वर्तमान कितना बड़ा है कि वो बड़ा छोटा सा है। इट्स एज गुड एज इट इज नथिंग, इट इज नॉन एग्जिस्टिंग। इतना छोटा है वर्तमान कि वह जैसे ही पकड़ने जाओ भूत हो जाता है, और भविष्य का कुछ पता नहीं है। बराबर। अब उसने गजब की बात क्या बोली, अब आप समझना। हमको तो लग रहा है कि मैं मुस्कुराया और आपने रिप्लाई दिया, आप मुस्कुराए, इट टुक टाइम। और हमारी वक्त की समझ तो बहुत छोटी है, क्योंकि भविष्य के और भूतकाल के बीच में जो प्रेजेंट है ना, ये तो बहुत छोटा सा है। हमें तो तब दिखता है जब हो जाता है। बराबर। अरे हाँ या नहीं? आप हमेशा वर्तमान को जान रहे हो कि आप हमेशा वर्तमान की मेमोरी को जान पा रहे हो? आप जब सोचने को बैठ रहे हो वो पास्ट है। बराबर। हां, तो क्या गजब की बात बोली कि मैंने जो अभी ये अपन ने इंटरेक्शन देखा ना, ये तो एक्चुअल में डिलेड इंटरेक्शन है। मैंने मुस्कुराया फिर आप मुस्कुराए, मैंने थैंक यू बोला तब आपने यूर वेलकम बोला, मैंने बोला बोलो महावीर भगवान की, आपने बाद में जय बोला। इसमें टाइम डिफरेंस है, मैंने पास्ट में किया, आप फ्यूचर में कर रहे हो। बराबर। बराबर।
अब यहां जैन आचार्य कह रहे हैं कि सुनो, ये तो हम सब हैंडीकैप्ड लोग हैं ना, जिनकी सीमित शक्ति है, उसकी शक्ति के कारण हमारे पास ये विवशता पड़ती है कि हम अभी करते हैं और उसका रिएक्शन थोड़ी देर बाद आता है। लेकिन जो विश्व की व्यवस्था है ना, इट इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां पर आपने राग किया, तत्काल वहीं पर कर्म का एट द वेरी सेम टाइम रेसिप्रोकेशन होता है, उसी टाइम वो रिएक्ट करता है। आप और हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज डेफर्ड बाय टाइम, इसमें टाइम की बाधा लग रही है। लेकिन मैंने यहां राग किया और यहीं पर ही कर्म बंद हुआ। ये एक साथ चल रहा है। क्या? जीव ने अजीव को देखा और राग किया, ये एक बार हुआ ना काम। तो यहां से अजीव क्या करेगा? अजीव बोलेगा कि अरे ये मुझे पसंद कर रहा है। बराबर आपने भी तो देखा, कोई मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुराए ना। तो अजीब नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये नीचे थोड़ा दुग्गई लिखा है ना, बस ऐसे ही घूम रहा है। आप देखेंगे जीव ने पहले क्या किया, किसको देखा? वो अजीब लिखा हुआ है। हमने पहले क्या किया? देखा। ये जो कलरफुल है ना, दिस इज अजीब, वी आर मेस्मराइज्ड, बड़ा हिप्नोटिक है, ये एकदम से सम्मोहन में बांध लेता है। तो जीव रास्ते से जा रहा था और उसने अचानक से देखा कि मोर ने अपने पंख खोल लिए हैं। हां, वो जा रहा था भगवान के दर्शन करने, पर बीच में अब भगवान के दर्शन 2 मिनट करेगा, 10 मिनट तक वीडियोग्राफी होगी मोर की, राइट? वो रुकेगा वहां। तो वो कहां पड़ा? वो अजीव के सम्मोहन में पड़ा, राइट? ये एक हमने चाल चली। तो इसी चाल से एक दूसरी चाल कर्म चलेगा। आपने मुझे पसंद किया तो मुझे भी तो चुकाना पड़ेगा ना, मैं भी आपके पीछे आऊंगा। तो अजीव जीव के पास आता है, जीव अजीव के पास जाएगा तो अजीव यानी पुद्गल कर्म वो किसके पास आएगा? जीव के पास आएगा। ऐसा होता है। देखो, आप जा रहे थे, राइट? और आप नॉर्मली, आप तो मंदिर के लिए निकले थे घर से, बराबर? और आपके मंदिर में और घर के बीच में ना एक बड़ा सा मॉल आता है, बराबर? आप जा रहे थे और अचानक से जब आप जा रहे थे, ऐसी आपकी नजर पड़ी फ्लैट 80% ऑफ, दिवाली स्पेशल ऑफर, राइट? देखो, आपका कोई मतलब नहीं, आपने सोचा नहीं है, कुछ किया नहीं है, राइट? और आप तो मंदिर ही जा रहे थे, पर इट गॉट रजिस्टर्ड, आपने तब रिएक्ट नहीं किया। पर अब आपने देखा धीरे धीरे वो थॉट कैसे बिल्ड होगा, वो इंफॉर्मेशन कैसे बिल्ड होगी। धीरे धीरे इट विल पुल यू, वो आपको उसकी तरफ सम्मोहित करेगी, आकर्षित करेगी। करती कि नहीं करती है? आप देर सवेर वहां पहुंच जाते हो सेल पर के नहीं? आई एम जस्ट सेइंग, एक उदाहरण है। आप गए कहीं पर और आपने बहुत सुंदर एक चीज देखी, उस टाइम आपका लेने के मन से नहीं आए थे, आप वॉलेट भी नहीं लाए थे, आपको पसंद आ गई, सिर्फ पसंद आई है। आप देखते हो देर सवेर वो वस्तु आपके पास आ जाती है। वॉट यू लाइक इट ऑटोमेटिकली रीचेज यू। आप देखोगे, आपने बोल दिया ठीक है, एक बार सोचा है हमने, और देखो पहले सोचा था यहां एक स्वाध्याय भवन होना चाहिए और आज स्वाध्याय भवन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सोच रहे हो कि वहां अतिथि भवन होगा, निवास होगा। अभी हमने सोचा है, हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि कुछ और भी यहां होगा, तो कुछ और भी हो जाएगा। तो ये प्रकृति का क्या नियम है? ये पहले नहीं आता है, पहले विकल्प आता है और फिर विकल्पों का ट्रांसलेशन पुद्गल करता है। आप जो कपड़े पहने हो ना, ये डिजाइन जो है ना कपड़े में, ये पहले डिजाइन नहीं थी, पहले किसी ने सोचा ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। पहले ये क्या था? ये था विकल्प। क्या था पहले? ये इट वॉज जस्ट अ थॉट। और थॉट में ही ऐसी कोई शक्ति है कि जो विकल्प में आया वो प्रकृत में आ जाता है। तो ये प्रकृति और कुछ नहीं है, हमारे ही विकल्पों का अनुवाद है। ये हम मोटे रूप में समझते हैं, सूक्ष्म रूप में जीव परिणाम करता है और उस परिणाम से कर्म जीव को क्या करता है? बांधता है। तो इज देयर अ वे आउट? क्या किया जाए?
कि जीव परिणाम करना बंद कर दे राग द्वेष मोह के। यदि हम दूसरे को देखकर इंप्रेस्ड नहीं होंगे, हम मेस्मराइज्ड नहीं होंगे, हम देखकर क्षुभित नहीं होंगे, हमें देखकर अच्छा या बुरा नहीं लगेगा, तो हमने कॉन्वर्सेशन को लिमिट कर दिया। मैंने देखा एंड आई वॉज प्लेन फेस्ड, एकदम मैं कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहा हूं, तो आप भी आई कांटेक्ट नहीं करोगे, चले जाओगे। हाँ, मैं हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र किया तो बात बिगड़ जाएगी, आपको भी हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही जय जिनेंद्र कर लिया, आप थोड़े लिबर्टी में हो, आप ऐसे ही जय जिनेंद्र कर लोगे। और मैंने कुछ नहीं बोला तो बस मेरे को यही इंतजार करना है कि आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो, नहीं तो कोई संबंध है नहीं। बराबर। ट्रांजैक्शन कब होगा? जब एक ने बात बढ़ाई तो दूसरे को पूरी करनी पड़ेगी। तो कैसे रोका जा सकता है कि एक बात ना बढ़ाए? समझ में आ रही है बात? अरे आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? मैं प्रश्न पूछता हूं तो आपको जवाब देने का थोड़ा सा जोर लगता है ना? क्या पूछते रहते हो, राइट? यही तो ट्रांजैक्शन है। यदि मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो आपको जवाब देने का स्ट्रेस है क्या? कि नहीं है। संबंध क्रिएट हुआ ना, तो सिंपल है। जब जीव के पास रहता है, वह राग द्वेष किसी पर वस्तु से करता नहीं, वह अपने चैतन्य स्वभाव को समझकर उसमें ही लीन होने का प्रयत्न करता है। उस समय जो जादू होता है वो जादू है मोक्ष मार्ग, वो जादू है संवर, निर्जरा और मुक्ति का उपाय। अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा के पास सीमित रहे तो सुरक्षित रहेगा। दो प्रकार की गाथाओं में इसको आचार्य कुंद देव ने बोला। पर दव्वाओ दुग्गई, आप लोग दोहराएंगे, पर दव्वाओ दुग्गई, दुर्गति होती है। कैसे? पर द्रव्य से। तो दूसरा करता है कि नहीं? पर द्रव्य से जब हम संपर्क स्थापित करते हैं। पर दव्वाओ, दूसरे द्रव्य के प्रति राग द्वेष या मोह से क्या होती है? दुर्गति। क्या होती है? मुझे आवाज नहीं आई। क्या होती है? किससे होती है दुर्गति? पर द्रव्य के प्रति क्या करने से? पर द्रव्य को जानने से होती है क्या? मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, खत्म हो गई बात। बात कब बिगड़ी? जब मैंने बोला जय जिनेंद्र तो आपको भी रुकना पड़ा और बोलना पड़ा। पर द्रव्य को जानना वो तकलीफ दे नहीं है। पर द्रव्य से कम्युनिकेशन स्थापित करना, पर द्रव्य के पास जाकर समय मांगना, कैन वी टॉक फॉर 2 मिनट्स, ये पर दव्वाओ दुख गई। तो भैया सुगति कैसे होगी? सुगति कैसे होगी? कि स्वद्रव्य के पास रहने से, पर द्रव्य को नहीं जानने से, उसको नहीं टटोलने से, उसको नहीं पोक करने से सुगति होती है। सदव्वाओ सुख गई हुई, सदव्वाओ सुख गई होही। पर द्रव्य के पास उपयोग को ले जाने से दुर्गति होती है, स्वद्रव्य के पास उपयोग को ले जाने से सुगति होती है। और देखो ये वाली बात तो हमने परसों भी समझी थी। हाँ, आपके पास ये आजकल मार्केटिंग में समझी जा रही है। आप देखो कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग आजकल एक चीज पर काम कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ज्यादा ऑफरिंग नहीं है। आप एप्पल के स्टोर पे चले जाओगे फोन लेने के लिए, ज्यादा नहीं है उनके पास, है ना? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स उनके पास है, क्योंकि वो जानते हैं जब आप, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पिकल की कंपनी, अचार की कंपनी ने 25 फ्लेवर लॉन्च किए और लोगों को बुलाया कि अचार खरीदो और सबको टेस्ट करने दिया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि भाई इनकी सेल तो कुछ हुई नहीं, लोग टेस्ट ही करते रह गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए और चले गए कल आएंगे सोच के। हाँ, फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट रखे एंड उनकी सेल शूट अप हो गई। ये एक्चुअली साइकाइट्री में स्टडी हुई। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो बता रहे थे दीदी, राइट? हमारे पास जब बहुत सारे विषय होते हैं तब दिमाग खराब हो जाता है, निर्णय पर नहीं पहुंचता। इसलिए हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को हटाया। उनको अब पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए कि कपड़ा ही खत्म।
रहने के लिए कितने कमरे का मकान चाहिए। प्रॉब्लम, जितनी चॉइस आप उपयोग को दोगे, आप उतने कर्म बंधन के एवेन्यूज ओपन करोगे, क्योंकि उपयोग उतना उलझेगा। सो यू हैव टू रिड्यूस द रेडियस। आप अपनी रेडियस को जितना कम करोगे, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। जितने कम विषय हैं, हमारा जितना कम इंटरेक्शन बाह्य दुनिया से होगा, हम उतने सुलझे हुए, उतने एकदम प्रबुद्ध शांतिमयी जीवन को जी पाएंगे। ये इसलिए जैन दर्शन को अपरिग्रहवादी दर्शन बोलते हैं। इसलिए नहीं कि परिग्रह बुरा है। अरे परिग्रह तो परिग्रह है। आप बताओ, ये महल अच्छा है कि बुरा है? कि ये तो भवन है। हां, मैं इसे अच्छा मानता हूं, ये परिग्रह है, ये अपराध है, इससे बंद होता है। तो परिग्रह का त्याग चीजों को छोड़ने के लिए नहीं, मैं उसके इंटरेक्शन में फंसता हूं तो कर्म बंधन होता है। आई हैव टू लिमिट दिस कॉन्वर्जेशन। मुझे अपने आप को अपने में सीमित करना है। एक बहुत सुंदर, आखिरी में न्यूरोसाइंस में एक आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या बोलते हैं वो? वी कैन नेवर राइज अबव द ओपिनियन ऑफ आवरसेल्व्स। ये बहुत खतरनाक बात है। क्या हम कभी उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना हम अपने आप को सोचते हैं। हम कितनी आसानी से बोल देते भैया ये वाली बात तो हमारे लिए नहीं है, हम बिगिनर्स हैं। हाँ, ये तो बहुत कठिन हो गया, ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, हमारे जीवन, हमें अभी तो हमने शुरू किया, हम क्या करेंगे? एक बहुत गजब की बात साइकाइट्री में आई, कौन कितना आगे जाएगा। आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी वगैरह ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं, हम उस चीज के लिए तैयार होते जाते हैं, राइट? तो उसमें एक बात आता है, क्या यदि मैंने सोचा है मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा और मैंने सोचा है कि मैं सुखी बनूंगा, तो एक स्टेटमेंट साइकाइट्री में देते हैं, न्यूरो साइंसेस में देते हैं कि व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। आप क्या सोचते हो कि आप क्या हो? क्योंकि आप जितना सोचते हो कि आप ये हो, आप ये वाली बात ध्यान रखना, दिमाग उसके ऊपर एक सीलिंग लगा देगा। आप उसके ऊपर कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपने बोला कि नहीं, मैं इतना ही समझ पाऊंगा, मैं इतना ही कर पाऊंगा, मैं इतने ही के लायक हूं, मतलब आप कभी इससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे। इसके स्टडीज हो रहे हैं आजकल, इसके बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यू कैन नेवर राइज अबव द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। एंड देयरफॉर जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो समय की ये है कि भैया, यदि हम पर्याय जितना ही अपने को मानते हैं, यदि हमारा लक्ष्य ये है कि भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको एक अच्छा सीधा साधा न्याय नीति वाला ह्यूमन बीइंग बन के रहना है, हम एक अच्छा सुंदर जीवन जिए, ये हमारा लक्ष्य है। हम अच्छे हैं, अच्छे दिखें, अच्छा आचरण करें, अच्छे से बोले मिलें, इतना ही यदि हमारे जीवन का लक्ष्य है तो हम सिर्फ इतना ही कर पाएंगे। और यहां पर द लॉस इज कि हमने अपनी पर्याय को ही बस अंतिम ट्रुथ माना। हमारे कितने छोटे लक्ष्य, हम क्या रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ, आप सबने तो कर लिए। सोनागिर आ रहे हो आप लोग रिटायरमेंट में? आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? राइट, प्लान हो गया है हमारा, राइट? हम कितना विचार करें इस बात पर। ये पर्याय जो कि नश्वर है, हमें कितनी परमानेंट दिखती है। दैट वी टेक, एक भावना हम बातें हैं, एक भावना हम बातें हैं और एक रियलिटी है। भावना तो यही है ना कि हमारा जीवन सुंदर बने, लेकिन मेरा जीवन है कौन सा? दो स्वभाव थे ना अनेकांत वस्तु में। ये जो मनुष्य पर्याय की अवस्था है ये सच है, लेकिन इस अवस्था का पर जो असल में मैं हूं वो तो द्रव्य वस्तु है ना, जो मनुष्य भी नहीं बनती, देव भी नहीं बनती, नारकी भी नहीं बनती, तिर्यंश भी नहीं बनती, वो तो इससे अलग एक वस्तु है ना। लेकिन हम अपना परिचय पर्याय से ज्यादा करते हैं, चैतन्य आत्मा से कम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन के लक्ष्य भी, हमारे गोल भी उतने ही हो पाते हैं जितनी ये पर्याय की स्थिति होती है। यहां पर जो आखिरी में हम सभी चर्चा आगे कर पाए तो करेंगे, वो इतनी सी है,
हमको ज्यादा धर्म के लिए मेहनत नहीं करनी है। हमको सिर्फ दंसण मूलो ही धम्मों में जो अपना सेल्फ बिलीफ है, अपना आत्म परिचय है, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, हम किस मिट्टी के बने हैं, क्या ये वाली मिट्टी है जो जल जाएगी, राख हो जाएगी, या चैतन्य शरीर है हमारा, हमें किस जीवन की ओर आगे बढ़ना है, जीवन की सफलता किस चीज पर है। हम पर्याय को दरकिनार करके द्रव्य के पास आकर यदि इसकी विचारणा करेंगे तो जीवन में सचमुच बहुत अच्छा अमृत घुलेगा। हम परिणामों की ताकत को समझें और समझें कि परिणामों से ही ये पूरी की पूरी दुनिया बन रही है। सो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मैं क्या परिणामों को चूज करता हूं। इसी मंगल भावना से अभी के लिए रुकते हैं।